चलो डी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। x बराबर एक समीकरण दिया गया और ये y बराबर दिया गया। हम लेते हैं पहले x बराबर अंडर रूट साइन 2t दिया है भाई। इसको आप लिख सकते हो क्या, x बराबर साइन 2t की पावर 1/2। इस बात को आप याद रखना है ना, रूट का मतलब 1/2 कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डिफ्रेंशिएट करा दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। एंगल में जो कुछ होता है उसी की रिस्पेक्ट में कराते हैं, तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर d साइन 2t की पावर 1/2 और यहाँ पे बटे में लिख दीजिएगा dt। ठीक है, इस जगह पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, ddx ऑफ x की पावर n बराबर nx की पावर n-1। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस फार्मूले का बस इतना मतलब है कि जो पावर होगी वो आगे आएगी और पावर जितना होगा उतने में से एक भी घटाया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से आप 1/2 को आगे लाइएगा, लेकिन एक बात याद रखना, उससे पहले मुझे इसको थोड़ी देर के लिए क्या करना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। ठीक है, जब x मानेंगे तो ये x की पावर हो जाएगी n। ठीक, तो n आगे आ गया, फिर लिखेंगे x में जो कुछ है वही लिखा जाएगा, लेकिन जिसको मानते हैं उसको पुनः डिफ्रेंशिएट कराएंगे। 1/2 माइनस कितना आएगा 1। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही भाई? यहाँ x था, n था तो मैंने n ले लिया, x है तो x माना मैंने x ले लिया, फिर यहाँ n की जगह पे 1/2 ले लिया, -1 लिख दिया। फिर जिसको मैंने मान लिया भैया, इसको मैंने क्या माना था x, तो इसका पुनः डिफ्रेंशिएट कराना है आपको, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ से 1/2 लिखिएगा और लिखना है साइन 2t की पावर हो जाएगी माइनस का 1/2। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये कैसे किया आपको याद होना चाहिए, 2 1 कम 2 हर बराबर कर रहे, यहाँ 2 यहाँ 1, यानी 1 और यहाँ 2 में से जाएगा 1 तो बचेगा -1, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी और बटे में 2 रहेगा, यानी -1/2 होगा। ये आप याद रखिएगा। हाँ, इसमें एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ddx ऑफ साइन x बराबर होता है cos x। इस बात को आप याद रखिए, लेकिन इसको हमें थोड़ी देर के लिए क्या मानना पड़ेगा, तो आंसर x मानना पड़ेगा। ठीक है, x, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, यहाँ t होगा। ठीक है, इसको इसे t मान लीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि ये x t के फॉर्म में चल रहा है तो t मान लीजिएगा। जब इसे t मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर cos 2t हो जाएगा, और जिसको आपने मान लिया उसका पुनः डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे याद रखिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 लिखा जाएगा और ये नंबर अभी अंश में है। ठीक है, हम जब नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन 2t की पावर हो जाएगी 1/2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो ये पावर ऊपर थी माइनस की और नीचे जैसे ही आएगी वो हो जाएगी प्लस की। इस बात को आप याद रखिएगा। इनटू में यहाँ पे लिखेंगे आप cos 2t लिखेंगे और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा कितना, dt। ये पूरा आपका कट जाएगा। ठीक, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, और इस 2 से हम इस 2 को काट देंगे। ठीक है, जब काट देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, ऊपर बचेगा cos 2t और बटे में कितना आ जाएगा, तो बताओगे साइन 2t की पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट, इस बात को आप याद रखो। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे मैंने यहाँ किया था ना, ये रूट को मैंने 1/2 किया था, तो 1/2 को रूट कर सकते हैं, इस बात को याद रखो। और किसके बराबर चला, dx/dt। समीकरण तुम्हारा क्या बन गया, 1, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लेंगे समीकरण 2। ठीक, समीकरण 2 ले लीजिएगा, यानी y बराबर ले लो। y बराबर कितना दिया गया, तो अब बताओगे अंडर रूट cos 2t, और इसको भी आप क्या कर लीजिएगा भाई, y बराबर अंडर रूट को हम लिख सकते हैं cos 2t की पावर 1/2। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? रूट का मतलब 1/2 याद रखिएगा। इसका भी t के रिस्पेक्ट में इस तरीके डिफ्रेंशिएट कराओगे, लिखोगे तो ये फिर हो जाएगा dy/dt बराबर हो जाएगा d cos 2t की पावर 1/2 और यहाँ बटे में कितना आ जाएगा, dt। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करिए, फार्मूला आप ये वाला अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, dy/dt बराबर 1/2 आगे आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा cos 2t की पावर 1/2 -1, और भैया इसको x माना t माना तभी होगा ना, फिर इसका पुनः डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा cos 2t
और इस जगह पे मैं डायरेक्ट फिर क्या करता हूँ 2t का डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ये इसको भी तो आप x मानेंगे, इसका भी क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। और यहाँ हो जाएगा dy/dt बराबर कितना आएगा 1/2 और ये हो जाएगा cos 2t की पावर -1/2। बात समझ में आ रही है सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से देखिए ये फार्मूला बनेगा क्या, माइनस का साइन 2t। अब इसका पुनः डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, यहाँ कर दिया मैंने, और यहाँ से 2 आएगा बाहर और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ से ये आपका कट जाएगा और जब कटेगा तो dy/ कितना आ जाएगा dt। और यहाँ से ये नंबर जब नीचे आएगा, तो हो जाएगा cos 2t की पावर 1/2। ठीक, कोई नंबर नीचे आता है तो साइन बदल जाता है, ऊपर जाता तो भी। और ये बचेगा माइनस का, आप बता दोगे साइन 2t, और ये तो कट ही गया, इतना बच गया। और यहाँ आप लिख दीजिएगा dy/dt बराबर माइनस साइन 2t बटे में 1/2। 1/2 का मतलब रूट लिख सकते हो आप cos 2t। ये समीकरण कौन बन गया आपका 2। तो आप इतना नोट करिए, फिर थोड़ा सा बचा हुआ है, दोनों समीकरण को सॉल्व कर देते हैं आगे। ऐसा इरेज करके आगे बताता हूँ। देखिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दीजिए। यहाँ लिख लेना आप, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पे समीकरण 2 ये dy/dt, और यहाँ पे फिर इसको लिखिएगा dx/dt बराबर, यहाँ पे समीकरण इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, तो बताओगे माइनस साइन 2t और बटे में कितना हो जाएगा √cos 2t। ठीक है, और बटे में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, तो बताओगे cos 2t और बटे में हो जाएगा आप बता दोगे साइन 2t। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ t से t गया भैया, मतलब dt से dt कट गया, तो हमारे पास dy/ कितना आ जाएगा dx। और यहाँ पे आप देखो पहले लिखने का तरीका इसका क्या होता है, इन दोनों को पहले सीक्वेंस से लिखो जैसे लिखे, यानी साइन 2t और बटे में कितना हो जाएगा √cos 2t। ओके, अब यहाँ सीक्वेंस बदल जाता है, एरो नीचे मतलब नीचे से लिखना है, पहले नीचे वाली संख्या, जैसे कि रूट आप कितना दिख रहा है साइन 2t। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा तो बता दोगे cos 2t। बोले इतनी बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे आ जाओ, देखो यहाँ से माइनस का साइन 2t तो रहेगा ही रहेगा, और ये साइन 2t आप जानते हो क्या, रूट का मतलब 1/2 हो सकता है, आंसर एस। और बटे में कितना हो जाएगा cos 2t की पावर 1/2। क्यों, क्योंकि ये है आपका रूट को आप 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखा जाए तो भाई हम इसकी पावर 1 मान सकते हैं और इसकी भी पावर 1 मान सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का बेस सेम है, और बेस सेम है तो पावर को आप ऐड कर लोगे, यानी कि 2t साइन 2t 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/2। समझ में आया भाई, इसकी पावर 1 लिख दिया प्लस 1/2 कर देंगे। इस तरीके बटे में क्या हो जाएगा cos 2t की पावर, इसकी पावर 1/2 प्लस कितना आ जाएगा 1 आएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, कोई डाउट है, नहीं डाउट है क्या, डाउट है ना, चलो डाउट नहीं तो अच्छी बात। देखो यहाँ क्या करना भाई, बेस आप याद रखना, बेस सेम है मतलब आधार एक जैसा है, तो आधार एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड करेंगे, 1/2 ये 1/2 ये लिखा, प्लस 1 तो प्लस 1 लिखा, प्लस 1 ऊपर वाले में तो यहाँ आपने किया प्लस 1/2 कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो इसका गुणा कराओ इससे, तो 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 3 बटे कितना बच जाएगा माइनस का साइन 2t की पावर 3 बटे कितना आएगा 2। ठीक, इसी तरीके से आप नीचे वाले में इसको इससे गुणा करा दोगे तो हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2, जो कि तुम्हारा यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए भैया, कटा नहीं है, इसको ढंग से लिख लेना है 3/2। हाँ यही रहना तो, या फिर हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत है, टाइम में भी बदल सकते हो। देखो कैसे भाई, इसकी पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है ना, तो हम इसको कर सकते हैं क्या, माइनस का tan 2t की पावर 3/2 किसके बराबर dx ऑफ y। ठीक, समझ में आएगी नहीं आए, ये कर सकते, ये बात समझ में आएगी नहीं आई। देखो इस बात को आप याद रखना है, जैसे कहा जाए कहीं पे लिखा हुआ a की पावर m बटे b की पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं ab की पावर m, यानी कि अगर पावर अलग अलग है तो उसको हम एक में लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा।